जज साहब, कृतिका और ऋषभ को और किसी से नहीं, सिर्फ भागवत जी से खतरा है। जज साहब, ये भागवत जी का असली चेहरा इतना भयानक है कि वो ना कभी जिम्मेदार बाप बन सके, ना ससुर और ना ही एक राजनेता। ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब। ये अदालत में झूठ बोल रहे हैं, अदालत की मानहानि कर रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको वार्न किया जाता है, प्लीज बैठ जाइए। मैं अदालत से ये कहना चाहती हूँ कि ऋषभ को पागल बनाने में और किसी का हाथ नहीं, सिर्फ भागवत जी का हाथ है। कृतिका और ऋषभ की शादी की साजिश इन्होंने रची थी। ताकि राजनीति के मैदान में प्रियमवदा को वो नीचा दिखा सके। प्रियमवदा के परिवार को बदनाम करने के लिए इन्होंने ही खुद अपने बेटे का अपहरण करवाया था। जज साहब, यही सच्चाई है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। इस मुकदमे का फैसला इस महीने की 24 तारीख को सुनाया जाएगा। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। जानते थे दीदी, आप हमारे खिलाफ जा सकती हैं, लेकिन परिवार के खिलाफ आप कभी नहीं जाएंगी। हम चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच जो भी नफरत पैदा हुई है उसे आज हम दोनों खत्म कर दें। नफरत नहीं प्रिया, शिकायतें। नहीं, गलत फहमियां थी। मैंने कई बार सोचा तुमसे मिलकर आपस के गिले शिकवे दूर कर दूं, लेकिन तुमने कभी मिलने का मौका ही नहीं दिया। उस वक्त हम राजनीति के बंधनों से बंधे हुए थे, लेकिन आज हम उस कैद से मुक्त हैं। आज हमें अपने परिवार की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब घर वापस चलिए। वो सच्चाई तो यह है कि हमें आप पर कभी भी यकीन नहीं था। हमने हमेशा मां से कहा था कि आप, लेकिन आज आपने हमें झूठा साबित कर दिया और हमें इस बात की खुशी है। हाँ देखिए ना, आज तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। आज इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ है। आप भी घर लौट आइए मां। कम बैक होम। नहीं करण, लेकिन मां, हम तो चाहेंगे कि आप भी राजनीति को त्याग कर लौट आए। ऐसा नहीं हो सकता। आप मां देखिए, बुआ, मां के बगैर हम पूरी तरह अकेले हो गए। लेकिन मां समझती नहीं कि करण, अब हमारे परिवार में कोई अकेला नहीं है बेटा। ये किस जन्म की दुश्मनी निकाली आपने? जब साथ निभाने का मौका आए तो बीच में खंजर भोंक लिया। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। जो औरत अपने परिवार की ना हुई वो हमारा साथ कैसे निभाती? बिल्कुल सच कहा आपने।
जो बाप अपने सगे बेटे का नहीं हो सका, उस पर कौन भरोसा रख सकता है? राजनीतिक स्वार्थों के लिए जो शख्स अपने खून के खिलाफ जा सकता है, क्या गारंटी वक्त आने पे वो मेरा साथ निभाएगा? मैं तो तुम्हें सीएम बना रहा था, भूल गई? सब कुछ याद है मुझे। सीएम तो प्रिया ने भी बनाया था मुझे, लेकिन आप तो मुझे आगे करके खुद सीएम बनने का रास्ता बना रहे थे। आपने भागवत से दुश्मनी मोल ले ली है, और भागवत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अगर मुझे पेड़ पर चढ़ाना आता है तो पेड़ पर से गिराना भी आता है। मालूम है मुझे, जरा संभल के रहिए इनसे। कब किसे गिरा देंगे कुछ भरोसा नहीं है। संभल के आप रहिए। जिसने अपने अलावा किसी और की कद्र नहीं की, वो आपकी कद्र क्या करेगा बुआ? इनका फैसला तो इस महीने हो जाएगा। आप चलिए मेरे साथ। मैंने सच का साथ दिया है, झूठ का हाथ यहीं छोड़ दिया है। भागवत का फैसला किसी और के हाथ में नहीं, सिर्फ भागवत के हाथ में होता है। मम्मा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप और पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मेरा और कोई नहीं है इस शहर में, और अपने घर में भी सब मेरे खिलाफ हो गए। मैं क्या करूं बेटा? तुम्हारे पापा ने इसी शर्त पे जमानत देके छुड़वाया है मुझे। तो फिर मैं बात करती हूँ पापा से। वो ऐसा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारे पापा का फोन है। हेलो हिंदू, फ्लाइट का वक्त हो गया है। मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम जिंदगी भर अपने पति के साथ रहने आ रही हो या हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही हो? पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? पापा, आप मुझे ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? श्वेता, तुम अपना घर देखो और मुझे अपना देखने दो प्लीज। हेलो, मुझे जाना होगा बेटा। पहली बार तुम्हारे पापा ने एक पति का हक जताया है। बट यू डोंट वरी, तुमसे दूर होके भी मैं कभी दूर नहीं होंगी। अपना ख्याल रखना बेटा, और कोशिश करना अपने पति को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखना। जी, मुझे एक बार सीएम साहब से मिलना है। देखिए, मैं उनका ज्यादा समय नहीं लूंगी। पर मैडम, आप ये तो बताइए कि आपको उनसे काम क्या है? जी, मैं एक फौजी की बीवी हूँ। मेरे पति ऑन ड्यूटी गायब हुए हैं। सब जगह पे पूछताछ की, पर कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे पति की ड्यूटी वहीं जगदीशपुर में थी, जहाँ पे कुणाल प्रताप सिंह जी की मौत हुई है, और बस उसी वक्त से वो गायब है। मतलब क्या है आपकी बात का? जी, मुझे पूरा यकीन है कि कुणाल प्रताप सिंह जी की मौत और मेरे पति के गायब होने के बीच में जरूर कोई कनेक्शन है, और बड़े मुश्किल से मेरे हाथ में कुछ जानकारियां आई है। आप सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारे बड़े भाई साहब कुणाल प्रताप सिंह की मौत की हकीकत तक पहुंचना। आप लोग किसी के दबाव में नहीं आएंगे, किसी की दहशत में नहीं आएंगे, और पूरी तरह निष्पक्ष होकर आप इस मामले की असली तह तक पहुंचेंगे। वो एक्सीडेंट, वो हादसा,
इस मामले की कोई भी बात, बड़ी या छोटी, आपकी नजरों से नहीं बचनी चाहिए। मसलन? जी, वो मैं सिर्फ सीएम साहब को बताना चाहूँगी। अब बस एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए। देखिए मैडम, ऐसा है कि सीएम साहब तो अभी कैबिनेट के अर्जेंट मीटिंग में हैं। आप सब सीधे हमें रिपोर्ट करें। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आप सिर्फ हमसे संपर्क करेंगे। इज दैट क्लियर? हमें पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट जनाब। बैठी। प्रिया, पता नहीं मेरा अब तुम पर और कृतिका पर अधिकार है भी या नहीं, लेकिन परिवार में सबको तकलीफ देकर मैंने भी सुख हासिल नहीं किया है। अपनों से दूर रहकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि अगर परिवार साथ ना हो, जिंदगी में कुछ भी नहीं। हमने आपको परिवार से कभी अलग नहीं माना। आज भी हम आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। तुम करण के साथ सीएम हाउस में रहने के बजाय अपनी दीदी के साथ घर आकर रह सकती हो। इस बात में हमारी एक दिक्कत है, हमने राजनीति का त्याग किया है। मुख्यमंत्री निवास में इसलिए नहीं रह रहे क्योंकि वो राजनीति से जुड़ा हुआ है और हम राजनीति से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। अगर हमारा परिवार ही नहीं बचा तो हम राजनीति का क्या करेंगे? हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको राजनीति त्यागनी होगी। प्रिया, राजनीति का ताल्लुक किसी एक परिवार से नहीं, पूरे विशाल प्रदेश से है। इस राजनीति ने हमारा वीर हमसे छीना था। पर प्रिया, वीर का सपना? वीर का सबसे बड़ा सपना उसका परिवार था। प्रिया, राजनीति में भी दो रास्ते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता हमारे परिवार तक नहीं पहुंचता। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ है कृतिका को? चिंता की कोई बात नहीं है। आई थिंक आपके परिवार में खुशियों की खबर आने वाली है। मैंने ब्लड सैंपल ले लिए हैं। कल तक पक्की खबर आपको ब्लड टेस्ट के बाद में मिल जाएगी। आप नानी बनने वाली हैं। हम कृतिका को ये खबर खुद सुनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए भगवत जी, अब क्या चाहिए आपको मुझसे? भारती जी, बहुत बड़ा सबक सिखाया आपने भागवत को। राजनीति में अपने खून पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने खून को पराया समझने की आदत आपकी है, मेरी नहीं है। मुझे तो पहले से ही मालूम था, अपना खून आखिर अपना होता है। प्रिया से भले ही मुझे कितनी भी शिकायत हो, लेकिन है तो आखिर मेरे भाई की पत्नी। हमारा परिवार एक है और आप हमारे परिवार में शामिल होने के बावजूद भी ना आप कभी हमारे परिवार का हिस्सा रहे और ना ही कभी रहोगे। जब सीएम बनना था तो भागवत की याद आई थी, अब परिवार याद आ गया। भारती जी, मैंने सिर्फ ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि भागवत को धोखा देकर कहीं ये मत समझने लगना कि आप जीत गईं और भागवत हार गया। प्रियमदा देवी के पूरे खानदान को अपने दुश्मनों में शुमार कर लिया है मैंने। आपने अपना वाद चल दिया। अब
मेरी बारी है। संभल कर रहना, क्योंकि भागवत की वार के बाद पता नहीं आपके पास क्या बचेगा, परिवार या सरकार या कुछ भी नहीं। राजनीति में डूबती नाव पर कोई सवार नहीं होता। भागवत जी, तुम्हारी नाव डूब रही है, तो फिर मैं क्यों डूबूं तुम्हारे साथ? यही राजनीति है। हवा का रूप देखकर चलोगे तो सत्ता का सुख भोगोगे। सत्ता के लिए कुछ रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं तो कुछ जोड़ने। हाँ, मेरी प्यारी भतीजी कृतिका शायद माँ बनने वाली है। चल के उसे भी थोड़ा सा प्यार दे देती हूँ। ये परिवार के रिश्तों को बस थोड़ा सा ही प्यार देते, ये फिर अपने हो जाते हैं। सीएम साहब से मिलना है तो ऑफिस में मिलिए, यहाँ क्या करने आए हैं? देखिए, पूरे दिन ऑफिस का काम निपटाकर अभी अभी घर आए हैं। आप प्लीज कभी और आइए। हम लोग 8 दिन से चक्कर काट रहे हैं। तो मैं क्या करूं? पूरे विशाल प्रदेश का काम देखना पड़ता है उन्हें, सिर्फ आपके लिए खाली नहीं बैठे। प्लीज आप कभी और आइए। हमारे क्षेत्र में पानी और बिजली की बहुत दिक्कत है, हम इसलिए एप्लीकेशन देने आए हैं। अरे कैसे इंसान है आप? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आपको सिर्फ आपकी परवाह है, किसी और की नहीं। देखिए प्लीज आप चली जाइए। श्वेता, एक बार करण से बात करके देख लो, शायद वो इन लोगों से मिलने को तैयार हो जाए। Listen, I think I know Karan much better than you. And I don't think he wants to meet anybody. And please, don't try to be too smart in front of these villagers. नमस्ते, ये है आपकी एप्लीकेशन। मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें सीएम साहब तक पहुँचा दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत खुश होंगे ना मुझे नीचा दिखाने का मौका जो मिल गया आपको। इन गांव वालों के सामने मेरी बात काटकर बड़ी बहू होने का सम्मान जो मिल गया। नहीं श्वेता, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ, बहुत अच्छी तरह से। आप जैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, जिसका खाते हैं उसी पर गुर्राते हैं। आपके लिए तो ये घर एक धर्मशाला है।